टाइम से पेपर बहुत लेंदी आ रहा है। तो जब हम्म। मैं सेक्शन सी सॉल्व कर रही थी तो सेक्शन सी सॉल्व करते करते मेरा 2 घंटे निकल गए थे। तो मेरे जितने नंबर थे वो सारे केमिस्ट्री वाले पार्ट से, सब्जेक्ट वाले पार्ट से ही आए थे, और जो एप्टीट्यूड था वहां पे मेरे नंबर थे -0.5। ये जो लास्ट अटेम्प्ट है इसमें मैंने विज्ञान वृक्ष को कंप्लीट फॉलो किया, और जो मेरा फर्स्ट विज्ञान वृक्ष का फुल लेंथ टेस्ट था उसमें मेरा स्कोर था 123, और सेम स्कोर मैंने यहाँ पे सिक्योर किया है। मेरी फिजिकल थोड़ी सी वीक थी तो मैंने फिजिकल में ज्यादा प्रिपरेशन की थी और फिजिकल को ज्यादा टाइम देती थी, और यही रीजन भी रहा था कि मैं विज्ञान वृक्ष के साथ जल्दी कनेक्ट हो पाई, क्योंकि क्वांटम जैसे जो टॉपिक है वो इजिली हर जगह से समझ आ नहीं पाते हैं। स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमारे साथ है कुसुम, जिन्होंने सीएसआई दिसंबर 2025 जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल करी है। सबसे पहले कुसुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके रैंक के लिए। आपको कैसा लग रहा है इसको लेकर? सबसे पहले थैंक यू सो मच। जिस फील्ड में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस फील्ड में प्रिपरेशन करवाने वाले वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में मेरे को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू। साथ ही आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके फील्ड से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है विज्ञान वृक्ष के साथ जुड़े हुए इतने टाइम से। जब भी किसी के इंटरव्यूज देखते थे तो एक सपना होता था कि कभी हम भी वहां पे बैठे होंगे और आपके साथ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो अच्छा लग रहा ओके, तो कुसुम, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? है। बेसिकली मैं उत्तराखंड का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, वहीं चंपा से ही बिलोंग करती हूँ, और यहीं के एक छोटे से गांव बंतुली बापरू करके एक गांव है, यहीं से बिलोंग करती हूँ, और यहीं से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन, इंटर और उसके बाद पीजी भी नियर सिटी लोहाघाट से ही किया अ, आपने जैसा कि बताया कि आपकी है। एमएससी 2023 में हो चुकी थी, ठीक है? तो 2023 से 2026 काफी लंबा टाइम पीरियड है ना? तो इतने टाइम पीरियड में खुद को मोटिवेट भी रखना पड़ता है, और बार बार जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम नहीं हो पाता है, तो काफी थोड़ा सा स्ट्रेस वाला भी पीरियड रहा होगा आपके साथ ऐसा। तो आपने इस चीज को किस तरीके से डील किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेम केस होता है कि 2 बार में एग्जाम नहीं निकलता, 3 बार में नहीं निकलता है। तो आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया इस चीज को लेकर? हाँ, मैंने प्रिपरेशन एमएससी के बाद स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद लंबा टाइम हो गया, बट होता था कभी, मतलब एक जैस साइड से बिलोंग करते हैं तो काफी चीजें रहती थी कि शायद हमारा इतना नॉलेज ना हो, या एक गाइडेंस की कमी जो है वो रहती थी, जिस वजह से शायद इतना लेट हो गया, और कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही होगी। बट इस टाइम में हमेशा खुद को मोटिवेट करने के लिए जो इस फील्ड में या किसी भी अच्छे फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं उनको सुनना, उनको देखना, और लगातार जो सक्सेस हासिल कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज देखना, ये चीजें मोटिवेट हमेशा करती थी। और साथ ही हमेशा अगर एक सपना था, एक लगन होती है, तो फिर जब सुबह शाम हम खुद को ये समझाते हैं कि हाँ हम वहां पे पहुंच जाएंगे, एक सपना देखते हैं उस फील्ड पे पहुंचने के बाद हम क्या फील कर रहे होंगे, तो वो चीजें हमेशा मोटिवेट करती हैं, और कभी भी इस फील्ड को छोड़ने के लिए हमें एग्री नहीं करने दी। आपने बिल्कुल सही बोला कि कभी कभी जिस इन्वायरमेंट से हम लोग बिलोंग करते हैं, या फिर जैसा हमारा बैकग्राउंड रहता है, तो हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं चलता है, बहुत सारी चीजों का बहुत लेट पता चलता है। ठीक है? जैसे जी। दिल्ली में जो बच्चा रहता है, या फिर जो अच्छे सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में होता है, तो उसको पहले से पता लग जाता है। तो मे बी ये भी एक रीजन रहता है कि एमएससी के दौरान या एमएससी के तुरंत बाद एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो बच्चों को उस प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं चाहिए। केमिस्ट्री को आप इतने टाइम तक फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो आपको उसी के अंदर अपना करियर देखना चाहिए। कुसुम, आपकी ऑल इंडिया रैंक 5 है, तो आपने क्या तीनों ही ब्रांचेस को, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को, बराबर प्रिपेयर किया था? क्या आपकी तीनों ही ब्रांचेस उतनी ही स्ट्रांग है, या फिर आप किन्हीं 2 ब्रांच को लेकर चली थी? सर, मैंने तो तीनों ब्रांचेस में तैयारी की थी, तीनों ब्रांचेस मैंने पढ़ी थी, और जो ब्रांच मेरी वीक है, जैसे मैं बायो बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी फिजिकल थोड़ी सी वीक थी, तो मैंने फिजिकल में ज्यादा प्रिपरेशन की थी और फिजिकल को ज्यादा टाइम देती थी, और यही रीजन भी रहा था कि मैं विज्ञान वृक्ष के साथ जल्दी कनेक्ट हो पाई, क्योंकि क्वांटम जैसे जो टॉपिक है वो इजिली हर जगह से समझ आ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपकी वीडियोस फॉलो की थी, और क्वांटम मैंने कंप्लीट आपके थ्रू पढ़ी थी, जहाँ पे आपने पूरी क्वांटम पढ़ा रखी है अच्छे से, तो उसके बाद मैं विज्ञान वृक्ष से इजिली कनेक्ट हो पाई। कुसुम, जैसे आपने
अभी जेआरएफ कर लिया है, तो क्या आपका आईआईटीज में रिसर्च करने का है या फिर आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का है? तो आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखते हो? सर अभी तो मैं पीएचडी में इनरोल होना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा एक सपना रहा था टीचिंग की तरफ। बट मतलब जैसी साइड से हम बिलोंग करते हैं तो बचपन में हमारा जैसा हम देखते हैं उतना ही हमारी थिंकिंग होती है। तो उस टाइम सिर्फ टीचिंग लेवल इंटर लेवल तक की मैं देखती थी। जब बाद में कॉलेज में इनरोल किया, कॉलेज में पढ़ाई की, तो उसके बाद नेट एग्जाम वगैरह के बारे में पढ़ा सुना। तो उसके बाद से एक सपना था कि हाँ, टीचिंग में ये जो पोजीशन है, ये अगर हायर लेवल की पोजीशन है तो हमें यहाँ पर जाना चाहिए। हम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें हम जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना टॉप पे पहुंच सकते हैं, हमें उसका ट्राई करना चाहिए। उसमें आपने बिल्कुल सही बोला। मतलब जैसे जैसे हमें पता चलता चला जाता है तो हमारे सपने और बड़े होते चले जाते हैं। कुसुम, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में इशू रहता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया है। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो तीनों सेक्शन हमारे नहीं हो पाते हैं, या फिर किसी का सी सेक्शन में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको भी कोई ऐसा इशू फेस करने को मिला था? सर मेरे को सेम इश्यू फेस करने को मिला था, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से पेपर बहुत लेंदी आ रहा है। तो जब हम्म। मैं सेक्शन सी सॉल्व कर रही थी, तो सेक्शन सी सॉल्व करते करते मेरा 2 घंटे निकल गए थे। बट और उसके बाद जो आगे 1 घंटा होता है वो सेक्शन बी में ही चले गया, और सेक्शन ए मेरा कंप्लीट छूट गया था। उसमें मैं एक क्वेश्चन जल्दबाजी में टिक करके आई थी और वो भी मेरा गलत हुआ था। तो मेरे जितने नंबर थे वो सारे केमिस्ट्री वाले पार्ट से, सब्जेक्ट वाले पार्ट से ही आए थे। और जो एप्टीट्यूड था वहां पे मेरे नंबर थे -0.5। और उसमें उसमें भी मतलब ये जो चीजें थी यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प रही, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से वो लेंदी सेक्शन सी बनाया गया था, इससे भी ज्यादा टाइम टेकिंग वो हो सकता था। बट मुझे याद है जब लास्ट टाइम आपने एग्जाम से जस्ट पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको कंप्लीट फॉलो किया था। तो आपने एक बात कही थी कि किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल मत होना। तो वो बात मेरे दिमाग में हिट कर गई थी। और जब मैं वहां पे अपना एग्जाम दे रही थी, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के ऐसे पार्ट से आ रहे थे जो मेरे स्ट्रांग है, बट उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो वहां पे आपकी जो बातें हैं वो मेरे दिमाग में हिट कर रही थी कि वहां पे इमोशनल नहीं होना है, आगे बढ़ो। नहीं तो वहां भी कुछ चीजें छूट जाती। और कुछ चीजें जो आपने, मैंने ही वहां पे पर्सनली आपसे पूछा था सर। आपको याद होगा या नहीं पता नहीं, उस टाइम तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके रहे होंगे, बट मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था सर, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है क्योंकि आपके साइड से लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे थे, ब्रह्मोस ज्वाइन की थी। बट उसके बाद भी कहीं डर लग रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। तो आपने एक चीज कही थी कि ऐसे क्वेश्चंस की तरफ मत जाना जो आपको थोड़े नए लगे, या जहाँ पे मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी हो, ऐसे क्वेश्चन की तरफ मत जाना। तो वो मैं लगातार फॉलो कर रही थी, और यही रीजन रहा था कि मैंने सिर्फ 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन नहीं किया था। और 24 में से मेरे 22 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। और ईडब्ल्यूएस से जैसे मैं बिलोंग कर रही थी, तो मेरा सिर्फ सेक्शन सी से ही कट ऑफ क्रॉस हो गई। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चीज आपको बोली गई या फिर जो भी आपको गाइड किया गया, तो आपने उसको बहुत अच्छे से समझा और आपने उसको अपनाया भी। अब मेनली यही होता है कि बताते तो सब लोगों को एक जैसा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीरियसली फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे सीरियसली फॉलो नहीं करते। इस बार जेआरएफ से पहले भी 2 बार ही नेट हो गया था, लेकिन जो कट ऑफ वाली लाइन होती है उसको क्रॉस करने से 2-3 नंबर में हमेशा रह जाती थी। उसके पीछे कुछ रीजन थे, जैसे गाइडेंस हो गया एक रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। बट पिछला जो ये जो लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें मैंने विज्ञान वृक्ष को कंप्लीट फॉलो किया था, जहाँ पे मैंने विज्ञान वृक्ष के जितने यूट्यूब पे पीवाईक्यूज करवाए हैं वो सारे विज्ञान वृक्ष से फॉलो किए थे। सारे पीवाईक्यूज किए थे मैंने, सारे टॉपिक्स के। और ब्रह्मोस सीरीज के सारे लेक्चर और क्वेश्चन सारे किए थे। और उसके बाद टेस्ट सीरीज किए, उसके सारे क्वेश्चन किए थे। और मुझे याद है जब एक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस के बारे में किसी ने आपको कमेंट किया था, तो आपने रिप्लाई किया था कि यहाँ पे जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, जितने नंबर उसमें आते हैं आपके पेपर्स में भी उसके नियर ही नंबर आएंगे। और जो मेरा फर्स्ट विज्ञान वृक्ष का फुल लेंथ टेस्ट था, उसमें मेरा स्कोर था 123, और सेम स्कोर मैंने यहाँ पे सिक्योर किया है। तो हाँ, क्योंकि हम मतलब ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन वैसे ही हो, बच्चे को थोड़ा सा नया लगे, ऐसा भी ना लगे कि बिल्कुल ही अलग हटके है, और बच्चे को वही फील हो जैसा एग्जाम में फील होता है।
हाँ जी सर, और ब्रह्मोस का तो मुझे लगता है कि विज्ञान वृक्ष में ब्रह्मोस की जो नेट का लेवल होता है उससे एक लेवल ऊपर की ही प्रिपरेशन करवाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मोस के जब क्वेश्चन करते हैं उसके बाद नेट के क्वेश्चन अप्रोच करना इजी पड़ जाता है। ये चीज मैंने फील की वहाँ एग्जाम। थैंक यू कुसुम, और इतनी तारीफ करने के लिए भी आपका शुक्रिया। और दूसरा ये है कि अभी काफी सारा एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो भी चेंज हो रहा है। आपने भी देखा होगा एग्जाम दे के, क्योंकि आप भी पहले से एग्जाम दे रहे हो। तो आपने उसको डील करने के लिए कोई अलग तरीका अपनाया, या फिर आप नॉर्मली अपने कंटेंट के ऊपर काम कर रही थी, या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया? सर पिछला पहले जो आते थे, पहले जिस तरीके के क्वेश्चन आते थे उनमें शायद से हो सकता है कि हमने जो पढ़ा है वहां से हम डायरेक्ट अप्रोच कर पाए, लेकिन आज के टाइम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने कोई टॉपिक कंप्लीट पढ़ा है और उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आज के लेवल का आ गया, तो सिर्फ क्वेश्चन जो टॉपिक है उसको पढ़ने से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका ही यहाँ पर चेंज हो गया है। तो लास्ट टाइम में मैंने यही चीज डिफरेंट की थी, पिछले कुछ टाइम से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस किया था, और जिस तरीके के आजकल के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे ब्रह्मोस में आपने करवाए थे, तो उन पे मैंने ज्यादा फोकस किया था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही जो है इस बार ही इतना बढ़िया स्कोर प्राप्त हो पाया। कुसुम, जैसे आपकी जर्नी काफी लंबी रही है, और काफी मतलब आपने मोटिवेशन भी रखा है, काफी ज्यादा स्ट्रगल भी आपने किया होगा। तो जिन बच्चों का एक या दो बार में एग्जाम नहीं निकला है, या फिर जो कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास रह गए हैं, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर टाइम तो कभी कभी लगता है, बट एक वो लाइन होती है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पिछले दिन जब मेरा रिजल्ट आया था उसके बाद जब मैंने पापा को कट ऑफ बताई थी, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि आ, मैं कह रही थी ये कट ऑफ शायद पहले आ रखी होती तो मेरा जेआरएफ पहले हो जाता, तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर ये कट ऑफ पहले आ जाती, तेरा पहले जेआरएफ हो जाता, तो आज इतनी अच्छी रैंक से जेआरएफ नहीं होता। और आज इतनी अच्छी रैंक से जेआरएफ हो रखा है, तो पूरा जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है पूरे हम्म। उत्तराखंड में, शायद मैं टॉप पे होंगी। तो हाँ, उत्तराखंड में टॉप पे ही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के मैंने सारे रिजल्ट देखे थे। उसके बाद जितने भी वीआईपीज होते हैं सब कांटेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उसमें एक प्राउड वाली बात हो जाती है हमारे एरिया के लिए, क्योंकि बहुत हम्म। छोटे से एरिया से बिलोंग करते हैं, तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पहले चीजें रह गई थी वो शायद इसीलिए रह गई थी क्योंकि आगे कुछ और अच्छा रखा था। तो आगे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका रह जा रहा है तो शायद आपके लिए आगे कुछ और अच्छा रखा है, क्योंकि रैंक माना जेआर हमारा हो गया है, और बहुत अच्छी रैंक से हुआ है और बहुत कम रैंक से हुआ है, तो उसमें फर्क शायद पेमेंट का ना रहे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस का जरूर हो जाता है, क्योंकि जब हम टॉप रैंकर्स में होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट करने लग जाता एप्रिसिएशन भी ज्यादा मिलता है, खुद के ऊपर भी भरोसा होता है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, और जो हमारे लाइफ की तरफ पॉजिटिव अप्रोच को भी शो करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि है। हम कोई छोटी सी चीज से हार मान लेते हैं, बट वो हार नहीं होते, ऑब्स्टेकल्स होते हैं लाइफ में। और वो ऑब्स्टेकल हम लोग क्रॉस कर देते हैं अगर हम उस चीज के ऊपर लगे रहते हो, कि जैसा कि आपने भी किया है। कुछ मैसेजेस देना चाहूंगी एक एस्पिरेंट को जो अब किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एक पोटेंशियल से करेज से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी कंसिस्टेंसी और लगन बनाए रखे, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। और पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अगर आपका बच्चा जो है किसी चीज की तैयारी कर रहा है, तो उस पे एक तो उसको प्रेशराइज ना करे, और अ, उसको किसी से कंपेयर ना करे, क्योंकि हमेशा एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट के पीछे उसका उसके सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं। और एक सोसाइटी के लिए भी है कि जो सोसाइटी है वो उसको कभी फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड नहीं करने चाहिए। और अ, अगर आप किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर समाज ने आगे बढ़ना है तो समाज ने बेहतर बनना पड़ेगा। कुसुम, मतलब काफी पॉजिटिव अप्रोच है आपका लाइफ को लेकर भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में बहुत बेहतर जगह पर जाने वाले हो, और मुझे पता है कि आपके साथ ऐसा ही होगा, और आप लाइफ में काफी बड़ी चीजें अचीव करोगे, क्योंकि इंसान की मेंटलिटी ही डिसाइड करती है कि वो कहाँ तक
पहुंचने वाला है। हाँ, कभी कभी टाइम लगता है, चीजों में टाइम लग जाता है, और आपका अप्रोच काफी पॉजिटिव है और आप काफी डिटरमाइंड भी हैं अपनी चीजों को लेकर। आप बिल्कुल, वो होते हैं ना दृढ़ निश्चय वाले लोग, मतलब आप मुझे इस तरीके के लगते हो। तो मुझे पक्का पता है कि आप बहुत ही बेहतर जगह पर जाने वाले हो फ्यूचर में। और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और विज्ञान वृक्ष आपके साथ हमेशा रहेगा। आप कभी भी किसी भी लाइफ के दौर में हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और कांटेक्ट तो हमारा वैसे भी रहेगा ही, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू इतने सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, इतने सारे बच्चों को अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताने के लिए।